स्टूडेंट्स, आज मैं महत्वपूर्ण जो न्यूज़ है आपकी एनएमएस एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूज़ लेकर आया हूं। तो जो भी क्लास 8 के विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जो स्कॉलरशिप योजना है एनएमएस, उसके बारे में महत्वपूर्ण खबर आज की है। तो देखिए, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से अभी ऑर्डर जारी हुआ है 2024-25 के लिए एनएमएस एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये विज्ञप्ति जारी हुई है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से। तो देखिए, एनएमएस स्कॉलरशिप जो स्कीम है मेरिट आधारित है। इसके अंतर्गत स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पात्र विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाता है। देय राशि देखिए, एनएमएस में चयनित जो विद्यार्थी है जो अभी क्लास 8 में पढ़ रहे, अगर उनका मेरिट में राजस्थान के अंदर 5471 बच्चों का चयन होना है, अगर वो मेरिट में आते हैं तो उन्हें कक्षा 9 से 12वीं तक नियमित रूप से अगर वो अध्ययन करते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, तो उनको 12,000 रुपये प्रति वर्ष या 1,000 रुपये प्रति माह की स्कॉलरशिप इस योजना के अंतर्गत दी जाएगी। तो जितने भी क्लास 8 के जो छात्र हैं वह अलर्ट रहें और 48,000 की जो छात्रवृत्ति है जो कि 12,000 प्रति वर्ष 4 साल तक, इसको प्राप्त करने के लिए अभी से तैयारी के लिए जुट जाएं। एनएमएस में चयनित जो विद्यार्थी हैं 9 से 12वीं तक नियमित अध्ययनरत रहने पर 12,000 रुपये की जो राशि है प्रति वर्ष छात्रवृत्ति इन्हें प्रदान की जाएगी। छात्रवृत्ति की जो राशि है इसका भुगतान डीबीटी से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक मुश्त किया जाता है। इस राशि से विद्यार्थी की जो बैंक अकाउंट पीएमएफएस द्वारा स्थानांतरित की जाती है। और परीक्षा का जो कार्यक्रम है राजस्थान का है वो जारी हो चुका है। राज्य स्तरीय चयन परीक्षा 2025 हेतु ऑनलाइन आवेदन और परीक्षा कार्यक्रम शाला दर्पण जो पोर्टल है, सरकारी जो पोर्टल है शिक्षा विभाग का, उसके माध्यम से यहाँ पे आवेदन आमंत्रित होंगे। तो साथियों, जो क्लास 8 के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है। राज्य स्तरीय जो परीक्षा है इसकी तिथि डिक्लेयर हो चुकी है। 19 जनवरी 2025 रविवार को ये परीक्षा आयोजित होगी और शाला दर्पण पोर्टल पर आवेदन की जो स्टार्ट की जो तिथि है वो है 20 नवंबर 2024, यानी कि 20 नवंबर से फॉर्म भरे जाएंगे। और आखिरी जो फॉर्म की जो अंतिम तिथि है वो है 10 दिसंबर 2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे। शाला दर्पण पोर्टल से प्रवेश पत्र प्राप्त करने की जो तिथि है वो है 10 जनवरी को प्रवेश पत्र मिल जाएंगे आपको, क्योंकि एग्ज़ाम 19 जनवरी को होनी है, यानी कि परीक्षा से 9 दिन पहले आपको प्रवेश पत्र मिल जाएंगे। पात्रता की शर्तें क्या हैं, ध्यान से सुनिए। राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालय के कक्षा 8 में जो अध्ययनरत विद्यार्थी है जो राजकीय सहायता प्राप्त छात्रावास में निवास, यानी कि जो हॉस्टल में पढ़ रहे हैं उनको छोड़कर, जिन्होंने कक्षा 7 में कम से कम 55% जो अंक अर्जित किए हैं और अंतिम चयन हेतु कक्षा 8 में भी उनके 55%, यानी कि अभी क्लास 8 में आप पढ़ रहे हो तो इसमें भी आपके कम से कम 55% अंक होने चाहिए। SC ST की जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 5% की छूट दी गई है, यानी कि उनके लिए भी 50% होना आवश्यक है। साथ ही साथ उनके अभिभावक यानी कि माता पिता की जो वार्षिक आय 3.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका जो आय प्रमाण पत्र है वह 3,50,000 से कम होना चाहिए। साथ ही साथ परीक्षा का पैटर्न यहाँ पे दिया है, इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। परीक्षा का पैटर्न यहाँ पे 2 पार्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। एक पेपर होगा आपका मेट का और दूसरा होगा सेट का। मेट जिसके अंदर मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा और सेट जो है उसके अंदर आपका सब्जेक्ट एबिलिटी टेस्ट होगा। तो देखिए, मेट का जो है इसमें भी 90 क्वेश्चन आएंगे और जो सेट है यानी कि सब्जेक्ट का नॉलेज, उसमें भी आपके 90 क्वेश्चन आएंगे। तो कुल मिला के 180 क्वेश्चन का आपका पेपर रहेगा, जो कि आपको जो लगभग आपका 3 घंटे का जो टाइम दिया जाएगा, 2.5 घंटे 3 घंटे का, उसमें आपको करना है। विद्यार्थियों के मेट के जो पेपर के अंदर तर्क क्षमता, आलोचनात्मक सोच, समानता, श्रृंखला, वर्गीकरण, संख्यात्मक पैटर्न और ये जो आंकड़े हैं इनसे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही साथ जो सेट का जो पेपर है जिसके 90 क्वेश्चन आपके आने हैं,
उसमें शैक्षणिक योग्यता यानी कक्षा 7 और कक्षा 8 के स्तर के साइंस और एसएसटी के और मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। यानी क्लास 7 में आपने जो भी साइंस के अंदर पढ़ा है वो क्वेश्चन प्लस क्लास 8 के आपके जो साइंस के जो चैप्टर्स जो हैं, जैसे पहला चैप्टर आपका साइंस का है फसल प्रबंधन वाला है, दूसरा है आपका सूक्ष्म जीव वाला है, तो इनसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। विज्ञान के अंदर साइंस एसएसटी यानी कि सामाजिक में भी आपके क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, सिलेबस पहले से ही डाल रखा है। साथ ही साथ कुल 180 मिनट यानी कि लगभग 180 मिनट यानी कि 3 घंटे का आपका पेपर होगा और विशेष आवश्यकता वालों को 30 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। यानी कि 180 मिनट और 5471 बच्चों के अंदर मेरिट बनाना, ये आपकी 48,000 की स्कॉलरशिप दिला सकते हैं। परीक्षा में OMR शीट उत्तर पुस्तिका की यानी कि OMR शीट से एग्ज़ाम होगा और पाठ्यक्रम जो है NMS टैब पर उपलब्ध है आपका सिलेबस। अन्य महत्वपूर्ण निर्देश क्या है? चयन परीक्षा में प्रवेश पत्र दिनांक 10 जनवरी 2025 को आपके जारी हो जाएंगे। शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे। प्रवेश पत्र आवेदन क्रमांक और डेट ऑफ बर्थ डालने पर आपके जो हैं ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जा सकते हैं। योजना में राजस्थान राज्य का जो कोटा है वो छात्रवृत्ति की संख्या है 5471, जिसका जिलेवार शनिवार वर्गीकरण किया होगा। यानी कि जिले स्तर पर मेरिट बनेगी 5471 की अलग अलग जिले से, यानी कि टोटल राजस्थान के अंदर 5471 बच्चों का चयन होना है। और छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए जिला मेरिट में आना आवश्यक है। आवेदकों को चयन परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने होंगे, यानी कि 40% अंक। और SC/ST के जो छात्र हैं उनके लिए 32% न्यूनतम और दिव्यांग आवेदक जो है उनको 3% आरक्षण नियमानुसार दे हैं। अन्य विस्तृत जानकारी संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम कार्यालय एवं विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध हैं या शाला दर्पण पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। ये जो ऑर्डर श्रीमान आशीष मोदी IAS निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये स्कॉलरशिप दिलाने का लिए एक बहुत ही बढ़िया मौका है। 4 साल तक आप स्कॉलरशिप योजना में आप भाग ले सकते हैं और इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन जरूर करें। मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। एग्ज़ाम चयन परीक्षा 2025 का जो सिलेबस है जो कि दिसंबर जनवरी माह यानी कि जनवरी 19 तारीख को आयोजित होगी। क्लास 7 और क्लास 8 का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। ये टॉपिक है आपके सेट का जो है, इसमें SST में कैसे कब और कहाँ इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। व्यापार से साम्राज्य तक ये दूसरा चैप्टर है, कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। और तीसरा चैप्टर आपका ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना और आदिवासी डीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। अब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद संसाधन और विकास भाग 2 से हैं। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन, इससे भी क्वेश्चन आपके आएंगे। कृषि यानी कि एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन आएंगे। और भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, इसके भी क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। इसके साथ ही साथ धर्मनिरपेक्षता की समझ, इसके भी क्वेश्चन यहाँ पे आपके आएंगे। और संसद तथा कानूनों का निर्माण, न्यायपालिका, हशियाकरण की समझ, 18वीं सदी का राजस्थान और 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान, आधुनिक राजस्थान का निर्माण, इन सभी से आपके क्वेश्चन आएंगे। विज्ञान का क्लास 8 का जो सिलेबस है वो यहाँ पे है, इसको भी आप ध्यान से देखिए। फसल उत्पादन और प्रबंधन से है पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर है आपका सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड और फोए यानी कि मित्र और शत्रु। तीसरा है हमारा कोयला और पेट्रोलियम यानी कोल और पेट्रोलियम। चौथा है आपका अध्याय दहन और ज्वाला यानी कि कंबशन और फ्लेम से है। पांचवा है अपना पौधे और जंतुओं का संरक्षण। छठवा है जंतुओं में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। और नेक्स्ट है किशोरावस्था की ओर, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। और फोर्स एंड प्रेशर 8वां चैप्टर है आपका। और फ्रिक्शन यानी कि घर्षण, ये 9वां चैप्टर। ये क्लास 8 का आपका सिलेबस है, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ अगर हम मैथ के क्वेश्चन की बात करें तो मैथ से भी आपके यहाँ पे सवाल आएंगे।
तो वो प्रश्न की प्रकृति देखिए यहाँ पे। शब्द तार्किक शब्द है, समानता वाले शब्द युग्म अंक, अंग्रेजी वर्णमाला, समानार्थक शब्द, वर्गीकरण शब्द अंक, कोडिंग डिकोडिंग अंक श्रृंखला, मैट्रिक गोल, संख्यात्मक और संख्यात्मक श्रृंखला। तो ये कुछ टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं, इनसे भी आपके मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्गीकरण जैसे उनको अलग अलग करना, कोडिंग डिकोडिंग श्रृंखला वाले सीरीज के जैसे सीरीज के सवाल आएंगे। जैसे मान लिया जाए 2, 4, 6 और फिर क्वेश्चन खाली दे दिया जाएगा, तो उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद 8 आएगा, या मल्टीप्लाई वाले भी आ सकते हैं, या किसी भी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये मेट के हैं, यानी कि मानसिक क्षमता परीक्षण के, तो ये मेट के क्वेश्चन हैं। इसके साथ ही साथ रक्त संबंध की क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दिशा की ज्ञान और घड़ी और कैलेंडर, विजातीय चित्र, पद चयन, चित्रात्मक वर्गीकरण और मिरर इमेज, जल प्रतिबिंब, गणितीय आकृतियों की पहचान, डाइस संबंधी और आकृति को पूरा करना, यानी कोई आकृति दे दी जाएगी उसको आपको कंप्लीट करना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एनएमएस एग्जाम्स के अंदर मेट और सेट दोनों की जो सिलेबस है मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। साथ ही साथ जितने भी क्लास 8 के जो स्टूडेंट्स हैं वह इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें। जो भी यहाँ 9 पार्ट दिए गए हैं साइंस के, उनको ध्यान से समझ लें, इनमें से ही क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही साथ एसएसटी का सिलेबस भी आप क्लास 7 और 8 की जो टॉपिक है उसके अनुसार अपने चैप्टर पढ़ना चालू कर दें, उसको याद करना चालू कर दें। और एनएमएस चयन परीक्षा 2025 है, तो ये जो पाठ्यक्रम है सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं, RSART द्वारा ये जारी हुआ है। तो इसी में से क्वेश्चन आपके आने हैं। मेरे द्वारा जो भी आपके जो क्वेश्चंस डाले गए हैं या जो पेपर डाले गए हैं उनसे भी आपको काफ़ी सारा लाभ मिलेगा, उनको भी आप रिवाइज कर लें। पिछले साल का क्वेश्चन पेपर भी आप देख सकते हैं, मैंने डाल रखा है।